हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अस्मा असगर रिजवी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक टिप टॉप। आज हम जा रहे हैं दाऊद। मुझे बेटी के लिए कुछ सामान लेना है, कोई स्टेशनरी वगैरह, बैग। तो काफ़ी दिनों से कुछ अपलोड भी नहीं हो रहा था, मेरी कोई वीडियो भी नहीं आ रही थी, तो सोचा आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। तो चलते हैं दाऊद। सो गाइज़, यहाँ पर हम आ चुके हैं दाऊद पर मुझे मेरी बेटी के लिए कुछ स्कूल के लिए सामान लेना था। ग्रॉसरी मुझे करनी नहीं थी क्योंकि मैं ग्रॉसरी कर चुकी थी। मंथ के स्टार्टिंग में मैं ग्रॉसरी वगैरह कर लेती हूँ। अब अगर आई तो ग्रॉसरी के लिए तो भी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ आऊँ। वैसे व्लॉग बनाना साथ में और ग्रॉसरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि घर का सामान लेना होता है तो बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होती है। अब यहाँ पर जब हम एंटर हुए हैं जी, इस तरफ बहुत ही खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल थी, मुझे बहुत पसंद आई और बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। और आजकल मेरा स्टूडियो बनाने का भी मूड हो रहा है, तो उस हिसाब से ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, तो मैं वो चीज़ देख रही थी, इनसे रेट भी मालूम कर रही थी। ये लाइट ऑन ऑफ होती है। जबरदस्त। क्या प्राइस क्या है इसके? 35,000। ये भी अच्छा लग रहा है। ड्रेसिंग बहुत ज़बरदस्त थी। लाइट ऑन ऑफ का मिरर में ही सिस्टम था, लेकिन मसला ये है कि स्टोरेज इसमें बहुत कम थी। वो 2 ड्रॉर्स ही थे उसके अंदर, लेकिन ये है कि ड्रॉर्स उसके साथ और भी अटैच हो जाते हैं। ये जो ड्रॉर्स सामने नज़र आ रहे हैं ये भी इसके साथ लग जाते हैं, तो इतना इशू खैर नहीं था। लेकिन ये है कि ये हस्बैंड के साथ आकर लेके जाने वाली चीज़ है। अभी तो हम बस छोटे मोटे काम के लिए आए थे। यहाँ पर हम जा रहे हैं, यहाँ मुझे बीच में नज़र आ गया ये स्टोरेज का, जिसमें लिपस्टिक वगैरह चीज़ें रख सकते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये मेरे पास है लेकिन छोटे साइज़ में, यहाँ बड़े साइज़ में था, जिससे लोग क्या ऊद जलाते हैं, बहुत अच्छी खुशबू होती है घर के अंदर और बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगता है घर इसकी वजह से। मेरी आदत है फ्राइडे वाले दिन जो है हमारे यहाँ बिरयानी वगैरह बनती है और बहुत अच्छी सी सफाई करवा के मैं ये ऊद जलाती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। और फ्राइडे वाला दिन तो ऐसा बेहतरीन गुज़रता है और बहुत ही पता लगता है कि जो है घर आज फ्राइडे का दिन है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान अपने घर में, मतलब उनका एक सिस्टम होता है, अपने रूल्स होते हैं, तो ये कुछ मैंने ऐसे ही घर में बनाया हुआ है, तो इससे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बैग्स वगैरह देख रहे थे और एज़ यूजुअल जो बच्चे तंग करते हैं, ये नहीं वो नहीं वो नहीं और ये नहीं चाहिए, तो आखिर में इरिटेट हो गई। मैंने सोचा कि यहाँ से लेना ही नहीं है, फिर कराची जाएंगे तो फिर वहीं से लेंगे। अब ये एक आदत सी बना ली है हम लोगों ने कि हर चीज़ कराची जाएंगे वहाँ से ले लेंगे, लेकिन ये है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर ले लेनी चाहिए। बहरहाल अच्छी चीज़ें होती हैं, मैं तो ले लेती हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब लंच बॉक्स भी नहीं था इसके पास, बॉटल भी नहीं थी, ख़राब हो गई। ज़ाहिर सी बातें यूज़ होती हैं ये चीज़ें, तो वो ख़राब हो जाती हैं। स्कूल गोइंग बच्चों का आपको पता है, कभी तोड़ देते हैं, कभी गिरा देते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो उस चक्कर में अब इनका बैग भी ख़राब हो गया था और ये चीज़ें भी स्कूल के लिए लाजमी चाहिए होती हैं। तो भाई बड़ी जिद्दोजहद के बाद एक बैग जैसा तैसा करके मैंने इसको लेकर दे ही दिया, जो कि इनको पसंद नहीं आया। लेकिन वो बॉयज़ का है, कभी कुछ है कभी कुछ है। अब बुक्स इतनी सारी हैं इनकी, अब इंसान करे क्या। लाजमी बात है ऐसा बैग ही चाहिए होता है जिसमें सारी बुक्स आ जाएं। तो अब बच्चों का तो यही होता है कि उनको फिर हर दूसरे तीसरे महीने फिर बैग चाहिए होता है। तो ये है कि उनकी चीज़ें टूटती फूटती रहती हैं और नई आती रहती हैं। तो इसमें यह है कि अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर, मुझे सही लगा। पहले की निस्बत कम थी जिस तरीके से होती है, या तो ये मंथ का एंड चल रहा था इस वजह से, लेकिन वैरायटी बहुत होती है।
ओके जी, यहाँ पर हमने बिल वगैरह करवा लिया था स्टेशनरी और बैग का। तो आगे चलेंगे। आगे हम जा रहे हैं, थोड़ा सा बर्तन वगैरह जो प्लास्टिक के होते हैं, जैसे वॉशरूम वगैरह की चीज़ें होती हैं और कुछ स्टोरेज के लिए चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पर इस रो में होती हैं। तो वो मैं देख रही थी, कुछ हैंगर्स वगैरह, मैट वैट, और यहाँ पर होते हैं टब वगैरह, बाल्टियाँ, ब्रशेज़, मतलब इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं जो ख़राब हो जाती हैं किचन में की ज़रूरत की भी चीज़ें काफ़ी मिल जाती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ अपनी डाइनिंग टेबल के लिए एक कवर, लेकिन वो कवर मेरे डाइनिंग टेबल से छोटा था। फिर यहाँ पर आ गए, ये मैं एक कबर्ड टाइप की है ये देख रही थी, और इसमें हैंगिंग कहाँ पर, यहाँ पर हैंगिंग होगी, तो जो है हैंगर्स यहाँ पर लग जाएंगे। और ये भी स्टोरेज तो जितनी भी हो घर में मेरा ख़्याल है कम ही रहती है। तो यहाँ पर हम आ गए, यहाँ स्टील वगैरह के जो सामान वगैरह होते हैं वो चीज़ें थी। तो यहाँ पर स्पून्स और मतलब इस टाइप की जो चीज़ें जो घर के किचन के इस्तेमाल की होती हैं, तवा वगैरह और XYZ, वो आपको नज़र आ ही रहा होगा, वो यहाँ पर थी। बाद में मुझे पता चला, मैंने पैन नहीं लिया, मुझे चाय के लिए पैन चाहिए था, और यहाँ तो बहुत अच्छा था। तो यही होता है जब हम बाहर निकलते हैं या वीडियो बना रहे होते हैं तो फिर चीज़ें मिस हो जाती हैं, फिर बाद में वीडियो में याद आता है अरे ये चीज़ क्यों नहीं ली, और ये मैंने नहीं लिया, और इस पर ख़ास फोकस भी किया मैंने। तो यहाँ पर स्टील के कुछ बर्तन थे इस रो के अंदर। तो फिर अब यहाँ से निकलेंगे हम, दूसरी रो में चलते हैं। दूसरी रो में बॉटल्स वगैरह और कुछ ग्लास वगैरह ये चीज़ें थीं। अब यहाँ पर हम आ गए डेकोरेशन पीसेस की तरफ, जो कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि मेरा स्टूडियो बनाने का मूड हो रहा है, तो उसमें हर चीज़ न्यू ही चाहिए होगी। तो ये है कि यहाँ पर मैंने देखे लैम्प्स वगैरह, जो लाइटिंग वगैरह का सिस्टम होता है, ये सब भी जो घर में भी चीज़ों की कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है वो सब भी देखा। और कुछ वॉल हैंगिंग्स भी चाहिए थी, वॉल क्लॉक, वॉल हैंगिंग्स, वो सब भी यहाँ पर मौजूद थी और बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी लग रही थी। बर्तन वगैरह चेक करने के बाद हम चले गए ऊपर के पोर्शन में। वहाँ पर कुछ कॉस्मेटिक और इन सब की शॉप्स हैं। नीचे जो है वो ग्रॉसरी के लिए है, ऊपर जो है उससे ऊपर जो सेकंड फ्लोर है उसके ये वाला था, इसमें सब जो हाउस रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो थी। और ऊपर ये ज्वेलरी की साइड और कुछ कपड़े वगैरह भी होते हैं, और मेरा ख़्याल है हाँ स्किन रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेकअप वगैरह, बच्चों के हवाले से भी चीज़ें काफ़ी होती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गए थे। फिर मैं ज्वेलरी चेक कर रही थी कि ज्वेलरी वैसे मैं पहनती नहीं हूँ, ये पहले भी मैंने आपसे शेयर किया, लेकिन आजकल थोड़ा बहुत ज्वेलरी देखने लग गई हूँ, लेकिन समझ में अभी भी मुझे इतनी ख़ास कोई ज्वेलरी आती नहीं है। ज्वेलरी बहुत कम वेयर करती हूँ मैं, इमिटेशन।
तो यहाँ पर वो देख रही थी, हुप्स चेक कर रही थी, वो यहाँ पर नहीं थे। तो बस फिर हेयर बैंड्स वगैरह देखे। कोई वैरायटी वैसे मैंने देखा वैसे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस दफ़ा बहुत कम वैरायटी थी और उस हिसाब से नहीं थी जिस हिसाब से दाऊद में होती है। तो जो है ना, फिर यहाँ पर हम स्किन केयर की तरफ आ गए। तो मुझे कुछ ऐसा कोई ख़ास चाहिए नहीं था, बॉडी स्प्रे और कुछ चीज़ें चाहिए थी और हेयर सीरम नहीं था मेरे पास। कुछ यहाँ से बॉडी स्प्रे वगैरह देखे और कुछ चीज़ें बस लेकर, वैसे ज़्यादातर तो मेरी बेटी के लिए ही हम आए थे। मैं तो वैसे ही ऊपर की तरफ चली गई कि बस रहा नहीं जाता जाना ज़रूरी है। तो जो है वो जो हैदराबाद में रहते हैं वो तो यहाँ ज़ाहिर सी बातें आते रहते हैं तो उनके लिए, लेकिन जो दूर रहते हैं तो वो भी हमारे शहर को देखें कितना खूबसूरत है। और हर चीज़, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ यहाँ पर जो है वो इजीली मिल जाती है। मतलब किसी चीज़ के लिए परेशान होना नहीं पड़ता, और ज़्यादा परेशान होना वैसे भी नहीं पड़ता क्योंकि कराची यहाँ से इतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो हम लोग यहाँ से कुछ नहीं मिलता तो हम वहाँ से जाकर ले लेते हैं। लेकिन वैसे यहाँ पर सब कुछ, हर ब्रांड, हर चीज़ यहाँ मेरे तो घर के बिल्कुल करीब ही मिल जाती है। मुझे तो ज़्यादा दूर वैसे भी नहीं जाना पड़ता। हर ब्रांड यहाँ पर अवेलेबल है, ऑटोबान पे तकरीबन हर ब्रांड है। लेकिन बस गिला हमें ये होता है हैदराबाद वालों को कि यहाँ पर हर ब्रांड तो है लेकिन वो वैरायटी नहीं होती उतनी ज़्यादा, उतनी ह्यूज अच्छी और ख़ूबसूरत वैरायटी नहीं होती जो हमें फिर कराची जाके मिलती है। तो यहाँ पर वही घिसे पिटे प्रिंट और ये चीज़ें बस मिलती हैं, और बाकी ये नहीं है कि मिलता नहीं है, मिल जाता। और सारा इंटीरियर सिंध जो है वो इसी तरफ आता है। अब यहाँ पर हम आ गए थे खान बारबेक्यू पे और अब घर जाने का टाइम है। अच्छा जी, दाऊद से वापसी पे लग गई है बहुत ज़्यादा शदीद भूख, तो हम आ गए हैं खान बारबेक्यू। अच्छा, बाहर आने का मेरे साथ मसला यही होता है कि घर में फिर मेरा डिस्टर्ब हो जाता है। जो घर में मेरा बेटा है और मेरे हस्बैंड है, फिर वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं खाना पीना बहुत सी चीज़ों से। और अगर मैं खाना वाना बना के चलूँ तो फिर आपको ये बात भी पता है कि फिर देर हो जाती है, और देर तो मुझे वैसे ही हो जाती है हमेशा। ओके जी, मैं जल्दी से आपके साथ शॉपिंग शेयर कर दूं। ये वाटर बॉटल ली है, ये लंच बॉक्स लिया, ये स्टेशनरी पूरी ली है, और ये कुछ कलर पेपर्स हैं ये लिए हैं। कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स ली थी, वो ये ऑयल है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त ऑयल है सईद गनी का। ये काजल है हाशमी का, ये भी अच्छा है, मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ, मुझे नहीं पता। बहरहाल ये 2 शीट मास्क तो मैं इस्तेमाल करती ही हूँ, तो ये भी मैंने ले लिए थे। एक हेयर ब्रश भी ले लिया था, एक बॉडी स्प्रे लिया फॉग का, बहुत अच्छा ज़बरदस्त खुशबू मुझे लग रही थी, तो इस वजह से मैंने ये भी ले लिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने ले ली थी। और ये रोज़ वाटर है विद एलोवेरा, ये भी यूज़ करूँगी तो बताऊँगी, अभी तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही लिया। और ये तो टेल कॉम है, ज़ाहिर सी बातें काम आता रहता है। ये है एक्चुअली हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम, तो इसके लिए ख़ास तौर पे गई थी, तो ये इसके सदक़े में आई हैं ये चीज़ें ये ऐसे ही आ गई। और ये बैग है, जो बैग लिया मैंने, जो कि इनको पसंद नहीं आया, लेकिन वो लड़कों का है, वो ये है वो है, लेकिन बहुत अच्छा बैग था। बुक्स पूरी आ जाती हैं, यही ज़बरदस्त चीज़ है इसके अंदर। और देखेंगे फिर अगर नहीं पसंद आया तो नेक्स्ट देखेंगे, अभी तो इसी से काम इनको चलाना पड़ेगा। तो ये है बैग, और बस। अच्छा जी, घर वापस हम आ चुके हैं, शॉपिंग करके अब हम आ चुके हैं। आई होप आप लोगों को मेरे साथ शॉपिंग में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। से ये रहा वो खाना। ये लाइट बहुत तेज़ है, इसकी वजह से ये फालतू बात है। ज़रा मैं कुछ भी नहीं इस पर वो लगा दूँगी, ओके फाइन, मतलब इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी जो है।